नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत अभिमत में आपका स्वागत है। आज पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया। डिसीजन देने के बाद ये अब फैसला करना है राज्य चुनाव आयोग को कि वो खंड खंड में चुनाव कराती है कि एक साथ कराती है या रद्द करती है, समय आगे बढ़ाती है। ये तमाम मामले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तरह का आदेश दिया था कि आरक्षण के पूर्व ट्रिपल टेस्ट कराया जाए, तो ट्रिपल टेस्ट जो होता है उसको बिना कराए हुए चुनाव की घोषणा की गई। चूँकि चुनाव की घोषणा के बाद सरकारी स्तर पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके करोड़ों खर्च हुए हैं, मतलब सरकारी धन का अपव्यय हुआ है। और सरकारी धन नहीं, ये सरकार का धन नहीं है, पब्लिक मनी है। तो पब्लिक मनी को इस तरह बर्बाद करने के जिम्मेवार कौन कौन है और इन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी, जिनको इन सारी चीज़ों की विशेष जानकारी है और सामाजिक मुद्दों पर बहुत गहन विचार रखते हैं। तो यो क्या कहते हैं चंद्रभूषण पांडे जी, आइए सुनते हैं। बिहार में नगर निकाय के चुनाव को लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ कुछ दिन से चल रही थी। आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक जो टॉक ऑफ द टाउन है वह यह है कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ आई क्यों, इसके कारण क्या हैं और इसके लिए अपराधी कौन है, दोषी कौन है, किसके स्तर पर यह चूक हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया था, उस दिशा निर्देश की अवमानना यानी नकारने का काम सरकार के कहने पर बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया है या इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने खुद यह निर्णय लिया है, जिसके कारण लाखों रुपए की क्षति चुनाव में लगे अभ्यर्थियों की हुई है और सरकार की भी हुई है। जिला प्रशासन के लोगों का कहना है कि हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सिंबल तक अलॉट कर दिया है और इलेक्शन का कैंपेन जो है सो अपने अंतिम स्थिति में पहुंच गया। तो इसका मतलब यही है कि लाखों लाख रुपए जो है सो इसमें बर्बाद हो गया और इलेक्शन रुकने का आदेश हो गया। तो आदेश जो हुआ है वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसके आलोक में ही यह निर्णय हुआ है हाई कोर्ट का। तो इसमें जितने भी आरक्षित सीट हैं उन आरक्षित सीटों पर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही अब चुनाव होंगे। तो ट्रिपल टेस्ट में तो काफ़ी समय लगेगा, तो इसे यह समझा जा सकता है कि यह महीने 2 महीने के बाद ही संभव है, यह चुनाव महीने 2 महीने के पहले संभव नहीं हो सकता है। और बाकी जिन क्षेत्रों में यानी नगर पंचायत, ये नगर परिषद में जो चुनाव नहीं हुआ है, जो पड़े हुए हैं 20 से ज़्यादा हैं, उसमें भी चुनाव होगा। तो दोनों एक साथ होंगे। इसका मतलब यह लगता है कि साल के अंत तक यह चला जाएगा। अभी जहाँ पर चुनाव हो रहा था नगर परिषद में, नगर निगम में, उसमें यह प्रभावी हो रहा है वहीं जहाँ पर इस पद के लिए जो पद आरक्षित था, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या अन्यथा जो वार्ड काउंसलर हैं, कमिश्नर्स हैं, उनके यहाँ होता है। और इसके दूसरे आखेट जो हैं शिकार वो हो गए हैं जो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आरक्षित सीटों पर जो निर्विरोध चुन लिए गए हैं उनका निर्विरोध चुनने की खुशी जो है सो काफूर हो गया। ऐसा कहीं हुआ है क्या? मोतिहारी में भी हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी हुआ है, चकिया में भी हुआ है, तो बहुत सारी जगहों पर हुआ है। तो वे लोग जो चुने गए थे वे फिर रद्द हो गए, है ना। तो फिर उनको अब चुनाव लड़ना पड़ेगा, आगे निर्विरोध होंगे ना होंगे बात की बात। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है ना। लोग इससे चिंतित भी हैं और खफा भी हैं, है ना, कि आखिर इतना बड़ा जब चुनाव करना था और इतनी बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, बिहार सरकार, इसमें एक से एक दक्ष लोग हैं जो बैठ करके कोई उचित निर्णय लेते हैं। तो आखिर यह क्या हुआ कि सबसे शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए लोगों ने इतना अनुचित जो है सो
डिसीजन लिया कि हम बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव करा दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है अनदेखी कर दें? ऐसा क्यों हुआ? और इसमें जो पब्लिक मनी जो है इन्वॉल्व हुआ है, पब्लिक मनी का जो दुरुपयोग हुआ है, इसका देने वाला कौन है? इसके लिए अपराधी और दोषी कौन है? कोर्ट का जो फैसला आया है वो कोर्ट का फैसला तो उन्हीं पदों के लिए आया है जो आरक्षित है। तो और ये भी आया है कि अगर हमने देखा नहीं है, आप इसको बेहतर बताएंगे, कि अगर ट्रिपल टेस्ट नहीं होता है उसी स्थिति में उन पदों को जनरल कैटेगरी के रूप में उस पर चुनाव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा जनरल कैटेगरी करके चुनाव आयोग करा सकती है? देखिए, आरक्षण एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आरक्षण में पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है उससे आप वंचित करते हैं तो उसमें जो है सो बड़ा आक्रोश होता है। वो देखता है कि हमारा लाभ छीन रहा है। सवाल यह है कि इन दोनों आरक्षण में अंतर है। वह आरक्षण जो है वह आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आरक्षण है, जो नौकरी में होती है, पढ़ाई में होती है, उन सब चीज़ों में होती है। लेकिन यह जो 342 है और भी है, इसमें लिखा हुआ है पिछड़ी जाति, बैकवर्ड के लिए यह पॉलिटिकल या रिजर्वेशन है, राजनीतिक पदों के सिर्फ चुनाव के लिए। पिछड़ी जाति के लिए के राजनीतिक पदों के लिए यह आरक्षण है। तो अब पिछड़ी जातियों में ऐसी कौन सी जातियां हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया था उसमें उसका कहना यह था कि जो एफ्लुएंट लोग हैं पिछड़ी जातियों में, जो आगे बढ़ चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक पदों पर अभी काबिज हैं, मुख्यमंत्री तक बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो भी मंत्री बन रहे हैं। तो ग्राम पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक जिन पिछड़ी जातियों के सर्वाधिक लोग पॉलिटिकल पदों पर हैं उनके लिए आरक्षण नहीं है। इसीलिए ट्रिपल टेस्ट कराया जा रहा है। उन जातियों के लिए है जो उपेक्षित है, जहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं हो रहा है, न पंचायत में हो रहा है, न जिला परिषद में हो रहा है, न ब्लॉक पंचायत में हो रहा है, न असेंबली में हो रहा है और न पार्लियामेंट में हो रहा है। तो यह आरक्षण उनके लिए है जो जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। आप बखूबी सब कोई जानते हैं बिहार में कि पिछड़ी जातियों के बीच अग्रणी जाति लोग हैं जो सब सर्वाधिक लाभ जो है सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का ले रहा है। यह रिजर्वेशन उनके लिए नहीं है। तो इससे जो नीचे वर्ग के लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको आशावादी है। मतलब कि जो आरक्षण की बात हो रही है, जो जातियां इसका लाभ लेती रही हैं, अगर ट्रिपल टेस्ट हो जाता है तो उसमें बहुत माइनस प्लस होगा, बहुत से जातियां हट जाएंगी। हाँ, हट जाएंगी जो पूर्व से इसका लाभ ले रही हैं। तो अभी जो आप एक नज़र दौड़ा करके देखिए कि बिहार में पिछड़ी जातियों के कौन कौन नेता लोग बैठे हुए हैं और उनका नंबर क्या है, समझे ना। तो सर्वाधिक नंबर वाले लोग आप देख रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया नहीं, तब तक पॉलिटिकल पार्टी के ये जेडीयू के लोग जो है सो यह आरोप अब एक लगा रहे थे कि यह सब बीजेपी करवा रही है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि यह जो है सो ये समूचा जो है सो जेडीयू का लोग करा रहा है या ये सरकार की असफलता और विफलता है। तो सवाल यह है कि इसको पॉलिटिकल एंगल से ही लोग देख रहे हैं और इसमें भीतर ही भीतर ये बाक युद्ध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कमजोर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना है। जो लाभ लेने के लिए पहले से घात लगाए हुए थे वो इससे जो है सो वंचित हो रहा है। यह भीतर की बात है। तब तो वैसे ही जातियां, पिछड़ी जातियां भी इसका विरोध करना चाहेंगी या करेंगी, जिससे वो हट जाएं और नई जातियां जो जिनको इसका लाभ नहीं मिला है। जैसे आप लोग जानते हैं, बिहार का सब कोई जानता है कि जो वंचित लोग हैं पिछड़ी जातियों में, जिनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उनकी संख्या लाभ लेने वालों से ज़्यादा है और वे इसका स्वागत कर रहे हैं कि यह डिसीजन एकदम जनपक्षी हुआ है। लेकिन जो लाभ लेने वाले लोग हैं, जो लेते रहे हैं रिजर्वेशन के बाद, उनमें जो है सो बहुत दुख है। तो देखा आपने, कहने का मतलब यह है कि जहाँ सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, शासक हैं, प्रशासक हैं, फिर ऐसी चूक, इसको चूक नहीं कहेंगे, ये चूक नहीं है, ब्लंडर है, जानबूझकर किया गया ये गलती है और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है।
तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वो घंटी वाली आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुंचता रहे। अपना विचार दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।